माता की, भारत माता की, पीओजे के रिफ्यूजी फ्रंट, हमारी जायदाद का, हमारी जायदाद का 3 लाख सबके आगे झुकना पड़ेगा, सबके आगे झुकना पड़ेगा, सबके आगे झुकना पड़ेगा। ये तैयार रहें, वरना अभी ऐसा नाजुक वक्त बन रहा है कि आइंदा इनका सलाम खतरे में जा सकता है। ये मैं बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहना चाहता हूँ। आज 70-77 साल हो गया हमें बर्बादी का सामना देखते हुए। सब कुछ बर्बाद हुआ, सब का नुकसान हुआ। गवर्नमेंट आज तक हम रिफ्यूजियों का बसाव नहीं कर सकी। एक बसाव वो कैसे होगा जब गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं लेती है, दिलचस्पी नहीं लेती है, तो बसाव कैसे होगा? बसाव तभी होगा जब गवर्नमेंट के अंदर बसाव करने की भावना हो, बसाव करने का वो समर्थन रखते हों, बसाव करने की इच्छा रखते हों, तब बसाव होगा। वरना ये रिफ्यूजी रोते ही रहेंगे और रो रो कर 2 पीढ़ी चले गई है, तीसरी मेरी पीढ़ी भी जाने वाली है, चौथी आगे तैयार है। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करता हूँ, 4-5 हमारी मेन डिमांड्स है। सबसे पहले है कि 24.5 लाख जो JPC ने रिकमेंड किया है बैलेंस अमाउंट है वो दी जाए, और दूसरी जो लैंडलेस लोग हैं जिनके पास ज़मीन, उनको ज़मीन दी जाए। तीसरी बात जो है हमारे बच्चे बेरोज़गार हैं, अनपढ़ हैं, उनको कहीं ना कहीं सेटलमेंट नौकरी में किया जाए। चौथी बात ऐसे है कि हमारा एक बोर्ड बनाया जाए, जो बोर्ड जो है गवर्नमेंट तक बात पहुंचाए, गवर्नमेंट को सुनाए और फैसले ले। और 5वीं बात एक और मैं कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया था कि मालिकाना हक दिया जाएगा। कहाँ गया वो मालिकाना हक? लोगों से ना उन्होंने आगे कोई कार्रवाई की है, ना कुछ मांगा है। कुछ लोगों ने जो फाइल तैयार कर दी है वो पटवारी के पास पड़ी हुई हैं या तहसीलदार के पास पड़ी हुई हैं, वो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो मालिकाना हक भी रो रहा है। मालिकाना हक जो है वो एक किस्म का दबा दिया गया है, कोई उसके ऊपर अमल नहीं करता है, कोई उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। क्या मालिकाना हक दिया? सिर्फ गवर्नमेंट जो है कागज़ों के ऊपर फैसले लेती है, फैसले सुनाती है और बाद में चुप होकर बैठ जाती है। इस ढंग से हुकूमत चलती है, इस ढंग से काम होता है, इस ढंग से लोगों को इंसाफ मिलेगा? क्या इंसाफ मिलेगा लोगों को? ये लोग रो रो कर मर जाएंगे और आपको रोते रहेंगे, गवर्नमेंटों को रोते रहेंगे जो गवर्नमेंटें काम कर रही हैं। मैं फिर ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, मेहरबानी करिए, वक्त को मत गवाइए, वक्त को पहचानिए, वक्त के साथ चलिए और ये लोग भी चलेंगे। वरना ऐसा ना हो कि आपको कांग्रेस की तरह मुंह खाना पड़े और आप भी खाकर नीचे गिर पड़े। पाल शर्मा, जनरल सेक्रेटरी पीओजे के रिफ्यूजी फ्रंट। मोदी जी बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम हमारा रिफ्यूजियों का काम उन कामों के मुकाबले में बहुत छोटा काम था। लेकिन लगता है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनको हम चुन के भेजते हैं, वो हमारी बात वहाँ आगे नहीं पहुँचा रहे हैं। अदरवाइज़ ये कोई बड़ा काम नहीं था। सबसे बड़ी बात जो है कि ये जो गरीब लोग हैं, मरला ज़मीन नहीं है इन लोगों के पास। जिन लोगों के पास ज़मीन है उनके पास मालिकाना हक नहीं है। तो हम चाहते हैं इन लोगों को ज़मीन दी जाए, जिनके पास मालिकाना हक नहीं है उनको मालिकाना हक दिए जाएँ। 24.5 लाख रुपया जो हमारा बकाया है JPC रिपोर्ट के मुताबिक वो इनको दिया जाए। हमें हमारा जो है वो बोर्ड बने, ताकि इन लोगों की किसी ने सुध नहीं ली है, वो बोर्ड जो है वो इन लोगों की तकलीफ़ों को देखे। एक शीट हमें दी है, हम चाहते थे कि हमें कम से कम 8 शीटें दी जाती, तो फिर बोर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं। जब एक शीट दे रहे हैं तो हम चाहते हैं कि बोर्ड बनाया जाए साथ ही, और हमें जो इनकी सुध लोग लें। गरीबों को कोई पढ़ने का कोई इसको ST स्टेटस में डाला जाए। लोगों को जहाँ पुंछ का एरिया इन्होंने जो कवर किया है, ये लोग भी उधर ही के ही रहने वाले हैं, तो इनको उसी स्टेटस में डाला जाए ताकि इनकी भी भलाई हो। धन्यवाद।